तो चलें इस मामले को जरा गहराई से समझते हैं। तेहरान और वॉशिंगटन ना एक बार फिर एक ऐसे दौराहे पर आ खड़े हुए हैं जहां से आगे का रास्ता समझें कि बिल्कुल गैर यकीनी है। ऐसा लगता है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात एक बहुत ही नाजुक धागे से बंधे हैं और कोई नहीं जानता कि यह धागा कब टूट जाए। और सच पूछें तो सारा मामला इसी एक नुक्ते के गिर्द घूमता है। एक तरफ तो देखें तो जंग के बादल मंडला रहे हैं और दूसरी तरफ अमन की बातें भी हो रही हैं। यही वो अजीब सा तजाद है जो आजकल अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात की असल तस्वीर है। अच्छा, तो हाल ही में जनीवा में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर जो बातचीत हुई है ना, उसने दोनों मुल्कों को एक बहुत ही फैसलाकुन मोड़ पर ला खड़ा किया है। लेकिन यहाँ मामला सीधा नहीं है। कहानी एक नहीं बल्कि दो हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ। और यहीं आकर ना मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। एक बुनियादी तजाद है जो बिल्कुल साफ नजर आता है। मतलब दुनिया को दिखाने के लिए तो दोनों मुमालिक सफारतकारी की बात कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से फौजी कार्रवाई के इशारे भी मिल रहे हैं। तो फिर असल सच्चाई क्या है? तो चलें सबसे पहले देखते हैं कि सरकारी सतह पर क्या कहानी सुनाई जा रही है, मतलब वो बयानिया जो दुनिया के सामने रखा जा रहा है। सरकारी तौर पर देखें तो तस्वीर काफी अच्छी लग रही है। कहा जा रहा है कि जेनीवा मुज़ाकरात के बाद पेशरफ्त हुई है। ये भी सुनने में आ रहा है कि ईरान अमेरिका को एक नई तजवीज़ देगा और इन सब बातों से सिफारती हल की उम्मीदें एक बार फिर से जाग गई हैं। और इसी सरकारी उम्मीद को ईरानी वजीर खारजा का ये बयान समझ लें कि और भी पक्का कर देता है। इनके इस बयान से यही लगता है कि भाई बातचीत की मेज पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन ये तो हुई सरकारी कहानी। आप जरा इससे हटकर जमीनी हकीकत की तरफ चलते हैं। सुनते हैं कि ईरान की सड़कों पर क्या आवाजें गूंज रही हैं, जहां जज्बात आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा पेचीदा और बिल्कुल अलग हैं। तो पहली आवाज जो सुनने को मिलती है वो गहरी मायूसी की है। कुछ लोगों का साफ मानना है कि ये मुज़ाकरात सिर्फ एक दिखावा है और ये नाकाम ही होंगे। क्यों? क्योंकि अमरीकी जो चाहते हैं वो है ईरान का सर तस्लीम खम करना, और ईरानी रियासत ये कभी कबूल नहीं करेगी। उनके लिए तो टकराव होकर रहेगा, ये नागुज़ीर है। फिर एक और आवाज है खौफ और फिक्र की। लोग कहते हैं कि भला कोई जंग के बारे में फिक्रमंद क्यों ना हो। जंग हो या ना हो, उसका खौफ हर घर में महसूस किया जा रहा है। सब अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर परेशान हैं, और ये एक ऐसी फिक्र है जो सच में हर सियासत से बालातर है। और फिर एक तीसरी आवाज भी सुनाई देती है, और ये इन सबसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये आवाज है कौमी गैरत और मज़ाहमत की। इस सोच के मुताबिक ईरान कोई कमजोर मुल्क नहीं है जो दबाव में आ जाएगा, बल्कि इनका मानना है कि आखिर में अमेरिका को ही ईरान के सामने झुकना पड़ेगा। अब इस पुरएतमाद मौक़िफ़ के पीछे कुछ वजूहात भी बताई जाती हैं। मिसाल के तौर पर लोग कहते हैं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान, इराक या वियतनाम में कोई जंग ठीक से जीती ही नहीं है, और ये कि मुज़ाकरात की बात भी तो हमेशा अमेरिका ही शुरू करता है, जिससे लगता है कि ईरान की पोजीशन ज्यादा मजबूत है। तो अब इन दोनों तस्वीरों को जरा साथ मिलाकर देखते हैं। एक तरफ सरकारी सतह पर उम्मीद की फिजा है और दूसरी तरफ अवाम के मिले जुले जज्बात। इन दोनों को जब मिलाया जाए तब जाकर मौजूदा सूरत-ए-हाल की असल शक्ल सामने आती है। तो फिर ये तातुल आखिर है क्या? देखिए, ये कोई एक कैफियत नहीं है, बल्कि ये उन तमाम अलग अलग मुतजाद कुव्वतों का एक साथ मौजूद होना है। ये एक ऐसी अजीब और नाजुक सूरत हाल है जहां मुज़ाकरात की मेज़ भी सजी हुई है और जंग का खतरा भी सर पर मंडला रहा है। और इस पूरे तज्जिए का जो सबसे अहम नुक्ता है वो यही है, अगर इस सूरत हाल को समझना है तो उसकी पेचीदगी को मानना पड़ेगा। हकीकत ना पूरी तरह सफ़ेद है ना काली, बल्कि ये उम्मीद और खदशात का एक बहुत गहरा मुरक्कब है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रह जाता है। जब सरकारी बयानी और ज़मीनी हकीकत में इतना बड़ा फ़र्क हो तो मुस्तकबिल का फैसला कौन करेगा? क्या मुस्तकबिल का रुख मुज़ाकरात की मेज़ तय करेगी या फिर अवाम के जज्बात?